हेलो लर्नर्स, दिस इज साक्षी। वेलकम टू साक्षी बंसल चैनल। आज हम फिर से करने वाले हैं सी टेट। 31 जैन को आपको पता है सी टेट का अपकमिंग एग्जाम जो है ना। तो हम उसी की जो है ट्रिक्स करने वाले हैं, उसी को मेन टारगेट अपना लेकर चल रहे हैं सी टेट को। और ये आपके सामने थर्ड वीडियो रहेगी जिसमें हम कुछ ट्रिक्स करते हैं या फिर तुक्का कह सकते हैं, जो कि 100% जो है वर्क करती है ना। तो ये कुछ ऐसी ट्रिक्स रहने वाली है जिसको हमें ध्यान रखना है। कुछ इससे पहले 2 वीडियो मैं बना चुकी हूँ, इसमें 14 to 15 ट्रिक्स जो है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, अगर ना देखी हो तो जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और ये आपके सामने थर्ड वीडियो रहेगी जिसमें हम करने वाले कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स करने वाले हैं। हर बार की तरह क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू हम ऑप्शंस जो है उसको एलिमिनेट करना सीखेंगे कि कैसे ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं और उसी के क्वेश्चंस के थ्रू जो मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ कि कैसे ऑप्शंस जो है वो हमें नेगलेक्ट करने होते हैं, कैसे ऑप्शंस को हमें एलिमिनेट करना होता है, कैसे कुछ टैग वर्ड होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ, उसको हमें ध्यान में रखकर हम उस आंसर की तरफ जा सकते हैं। कैसे ट्रिक्स जो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमें उसको फॉलो करना है। तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि 100% की होती है कि आप कंफर्म जो है 120+ ले जाएंगे सी टेट में। ठीक है, और CDP में तो 30 आउट ऑफ 30, क्योंकि CDP में जो है पेडागोजी जो है रहती है ना। कुछ टैग वर्ड होते हैं पेडागोजी में जो हमें ध्यान रखनी होती है, और ये बहुत ही मेन जो है कॉन्सेप्ट है हमारे पेडागोजी का रहता है सी टेट के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस के थ्रू ट्रिक्स जानते हैं, देखते हैं कौन कौन सी ट्रिक्स है। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे, which of the following statement about the role of heredity and environment in human development in करेक्ट। ठीक है, मैंने जो है हेरिटेज एनवायरनमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक के ऊपर कम से कम मैं 2 वीडियो में 3 से 4 क्वेश्चन जो आपके सामने लेकर आ चुकी हूँ, और मैं बताया है कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, और वो कैसे ऑप्शंस आपको घुमा फिरा के दे देगा, लेकिन हमारे पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका ऑप्शन एक ही सही होता है जिसमें दोनों जो है रोल प्ले करेंगे 50-50%। किसी एक के रोल को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक माइंड सेट करना है आपको इस क्वेश्चन के थ्रू, और एक नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, और इसमें भी यही होगा, बस क्या है ऑप्शन तो घुमा कर दे देगा। देखिए, अब यहाँ पे करेक्ट की बात करी है, मैंने क्या कहा था आपको, ट्रिक फर्स्ट मैंने यही बताई थी कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है हिंदी और इंग्लिश में, और ये जानना है कि वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। अगर वो हमसे पॉजिटिव में पूछ रहा है तो हमें ऑप्शंस भी पॉजिटिव में ही ढूंढेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्ट पूछा है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे हमसे क्या बोला है, करेक्ट, यानी हमें सही बताना है। तो इसका मतलब हमें ऑप्शन भी करेक्ट लगाना होगा। ठीक है, अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी। मैंने पहले ही कहा था कि ओनली वर्ड आ जाए, ये बहुत ही गलत है। हमें ये जो है किसकी तरफ लेके जाता है, नेगेटिव की तरफ, और हमें जाना है पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब जहां भी वर्ड आपका ओनली या हिंदी में बोलो तो एकमात्र वर्ड आ जाए, इसका मतलब ये गलत है, हमें इसकी तरफ नहीं जाना। बहुत ही कम, यानी जब क्वेश्चन में आपसे नॉट नेगेटिव में पूछेगा ना, तब हमें इसकी तरफ जाते हैं, एकमात्र ओनली सोर्स, ये है हमारा नेगेटिव की तरफ हमें इशारा करता है। क्लियर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नेगेटिव है तो गलत है। सेकंड देखिए, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। इसका मतलब यहाँ पे परिवेश बोल दिया, यानी एनवायरमेंट। मैंने पहले ही कहा था कि किसी एक का रोल नहीं होगा, यहाँ पे एक एनवायरमेंट की तरफ झुक रहा है, इसका मतलब ये भी गलत है। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण, नए बोले से नए, अब एक नए बॉडी नहीं देखते हैं और इसको देखते हैं हाँ भी दोनों आ रहे हैं तो दोनों टिक करेक्ट होंगे, नहीं। यहाँ पे एक वर्ड से पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो गया। इसने क्या बोला, न, न मतलब नहीं, दोनों में से कोई नहीं करता, नहीं, ये तो गलत है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, ऑप्शन नंबर डी। क्या है कि दोनों ही, क्या बोला, हेरिटेज एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, यानी दोनों ही जो है 50-50% जो है वो काम करते हैं। हम किसी एक के रोल को कम नहीं कर सकते कि हाँ एक ही एनवायरमेंट ही काम करेगा पूरा, या एक को हम जो है नहीं करेंगे, हम एक के ऊपर डिपेंड
नहीं होते हैं। हमें जो है डेवलपमेंट में दोनों का जो है इंटरप्ले होता है, दोनों का कनेक्शन होता है, दोनों की जरूरत होती है। 50-50% दोनों ही काम करते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही एक जटिल पारंपरिक क्रिया के रूप में मानव के विकास को प्रभावित करेगा। कुछ कार्यों में कुछ जगह पे हमारे एनवायरमेंट प्रभावित करेगा और कुछ जगह पे हमें जो है हेरिडिटी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो मैंने इसका एक फॉर्मूला भी आपको बताया था, डेवलपमेंट इज इक्वल टू, क्या बताया था इसका एक फॉर्मूला, डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये थी हमारी कुछ ट्रिक्स, ठीक है, और डेफिनेटली हेल्थी एनवायरनमेंट से आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है, बस वो ऑप्शन घुमा देता है, लेकिन जहां भी आपको दोनों वर्ड एक साथ दिख जाए वो आपका करेक्ट होगा 100%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट आप जानते हैं विकास, ठीक है, इसके व्यापक आयाम कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के पार्ट्स बताओ, ये कह सकते हो आप शॉर्टली, टाइप्स बताओ, है ना, इसके डोमेन्स कौन कौन से होते हैं, इसके एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं डेवलपमेंट के, हमें ये बताने हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट के जो है 4 मेन डोमेन्स होते हैं, 4 मेन एस्पेक्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, हर आप देखेंगे हर ऑप्शन में 4 ही आपको मिलेंगे, किसी ऑप्शन में 3 2 नहीं मिलेगा, होते 4 ही है। ठीक है, लेकिन वो इस क्वेश्चन का आंसर वही दे पाएगा जिसको पता होगा कि डेवलपमेंट जो है इसके ब्रॉड, इसके मेन एस्पेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो मेरे भाई 4 एस्पेक्ट होते हैं, कौन कौन से मैं आपको बता दूं, इसमें जो है ये ट्रिक है, कौन कौन से ये होते हैं हमारे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। ठीक है, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, ये होते हैं हमारे 4 डोमेन्स होते हैं किसके, डेवलपमेंट के। फिजिकल शारीरिक, आपका शारीरिक विकास, जिसके अंदर आपका क्या हो जाता है, बॉडी से रिलेटेड, जैसे कि खेलते हैं आप, तो ये क्वेश्चन आया था, एक मैंने करवाया था कल की क्लास में, कि अगर हम खेलते हैं तो उससे हमारा फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, सेंसेस डेवलपमेंट होते हैं, है ना, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट हो गया आपका। कॉग्निटिव मतलब आपकी थिंकिंग, कि आप कैसे सोच रहे हैं, कैसे विचार कर रहे हैं, रीजनिंग क्या दे रहे हैं, आपके तर्क क्या है ना, आप किसी क्वेश्चन को जो है या किसी सिचुएशन को कैसे समझ पा रहे हैं, उसको कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये सभी आपके स्किल जो है, ये सभी कौशल आपके कॉग्निटिव या माइंड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और एक और ट्रिक मैं आपको बता दूं कि हो सकता है यहाँ पे कॉग्निटिव की जगह आपको इंटेलेक्चुअल वर्ड जो है वो यूज कर सकता है। इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, ये सभी जो है एक ही जैसे होते हैं, एक ही वर्ड है, एक ही मीनिंग है इनका। ठीक है, इनका कोई अलग मीनिंग नहीं है, इनका एक ही मीनिंग है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट वर्ड ये भी दे सकता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंग्लिश में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इसका मीनिंग क्या है। इसका ये ट्रिक है कि इंटेलेक्चुअल, इसको कंफ्यूज करने का एक अलग मीनिंग दे दिया, लेकिन मीनिंग एक ही है, वर्ड अलग है लेकिन मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपको इंग्लिश में दे सकता है, आप इसको कंफ्यूज ना हो, इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए कि इसका एक अनदर नेम भी है, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो इसके और सामाजिक बोले तो आपका सोशल डेवलपमेंट, है ना, और समीकात्मक इमोशनल, आपका ये फियर, ये सारे स्विंग इमोशंस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये 4 ब्रॉड जो है एस्पेक्ट होते हैं, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फिजिकल पी यानी बोले तो पी फिजिकल, कॉग्निटिव यानी सी, सामाजिक यानी सोशल एस, और संवेगात्मक यानी इमोशनल ई। तो PCSE कोड से इसको आप याद रख सकते हैं। यह है मैं डेवलपमेंट के 4 मेन डोमेन या एस्पेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is not a principle of development? अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके सामने क्यों लेकर आई हूँ, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक छुपी हुई है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नॉट, यहाँ पे नॉट वर्ड यूज किया हुआ है। नॉट मतलब आप समझते हैं, नॉट मतलब नहीं, यानी हमें नेगेटिव की तरफ जाना है। और हमें कैसे पता चलेगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पहले क्वेश्चन पढ़ो,
कि क्वेश्चन में आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्या वो पॉजिटिव में मांग रहा है आपसे या नेगेटिव में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो आपसे पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में बोल रहे हैं, नहीं मतलब मुझे गलत वाला बताओ, सही नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, 3 आपके सही होंगे, 1 गलत होगा, लेकिन आपको चूज जो है वो गलत ही करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। हमें पता लग गया पहले क्वेश्चन पढ़ के कि हमें नेगेटिव ढूंढना है। अब नेगेटिव पॉइंट देखिए, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करेगा। सही लग रहा है भाई, सबकी जो डेवलपिंग रेट है क्या वो सही या एक सेम होगी। मैं जो डेवलप कर रही हूं, आप डेवलप कर रहे हैं, क्या हमारी रेट जो है डेवलप करने की रेट सेम होगी। मेरी स्पीड हो सकता है ज्यादा हो, आपकी स्पीड हो सकती है कम हो, आपकी ज्यादा हो मेरी कम हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सेम हो सकता है ऐसा नहीं ना, तो सबकी अलग अलग होती है भाई, तभी तो हम इसको मतलब उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आप ये बता दो कि हाँ भाई हम इसको आईक्यू करके बताते हैं ना कि हाँ ये एवरेज है ये लो है, तो कैसे उनका डेवलपमेंट है जो बहुत अच्छा हो रहा होता है। तो ऐसे नहीं होता कि सबका सेम होगा, मतलब सभी सेम बनेंगे, किसी में कोई सभी एक जैसे कहते हैं ना, सभी कोई डंडे से हाँक दो, ऐसा नहीं हो सकता। सबका डेवलपमेंट अलग अलग स्टेज पे होता है, किसी का कुछ तो किसी का कुछ, सबकी रेट जो है वो अलग अलग होगी। लेवल एक जैसे होते हैं लेकिन रेट जो अलग होता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है रेट और लेवल में। मैंने ये नहीं कहा कि लेवल अलग होगा, लेवल तो सेम ही बना है ना सबके लिए भाई, लेवल तो सबके लिए सेम बना है। फर्स्ट लेवल क्रॉस करोगे तभी तो सेकंड लेवल पे चढ़ोगे ना, एक सीढ़ी पे चढ़ोगे तभी दूसरी सीढ़ी पे चढ़ोगे ना, या सीधा छलांग लगा के दूसरी सीढ़ी पे चढ़ जाओगे तो गिरेंगे सीधा, है ना। तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो मैंने ये नहीं कहा कि लेवल अलग होगा, लेवल सबका सेम होगा, लेकिन लेवल बोल तो स्टेज सबके सेम होगा, लेकिन जो उसकी चलने की जो रेट है वो डिफरेंट होगी। क्लियर। सेकंड देखिए, इधर सही बोल रहा है, अलग अलग बोल रहा है यानी सही है, अगर सेम बोलता तो गलत होता था, तो हम इसी को टिक करते, ठीक है, यानी सही है। सेकंड देखिए, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। भाई डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डर, भाई ऑर्डर में चलेगा, ये तो है नहीं कि सीक्वेंस वाइज चलता है ना डेवलपमेंट, सीक्वेंस में चलेगा, है ना, ये ठीक है। विकास समय के साथ धीरे धीरे होता है, ये भी ठीक है, जैसे आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे आपका डेवलपमेंट जो है वो होता रहेगा, फिजिकल हो चाहे कॉग्निटिव हो, हर एस्पेक्ट में जो है, हर डोमेन में, हर चीज में, चाहे हमारा शारीरिक हो, संज्ञात्मक हो, है ना, मानसिक भी बोलते हैं हम उसको, संज्ञात्मक को, तो हर डोमेन में, हर एस्पेक्ट में हमारा डेवलपमेंट धीरे धीरे समय के साथ होता रहता है। फोर्थ ये भी सही है, यानी एक बच्चा, वही गलत हुआ, अब इसको चेक करने की जरूरत ही क्या है ना, फिर भी हम देख लेते हैं। विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। भाई देख, गति तो निर्धारित हो सकती है लेकिन प्रकृति निर्धारित नहीं हो सकती, उसको एनवायरमेंट मिलेगा वैसा नहीं मिलेगा। आप एक कैसा कह सकते हैं कि हाँ भाई उसको इतना ही इसका विकास हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। एक लिमिट जो है वो सेट हो जाती है हेरिडिटी के थ्रू, लेकिन वहां तक हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचे वो हमारे एनवायरमेंट पे जो है डिपेंड होता है कि हमें सीखने का एनवायरमेंट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। क्लियर। ठीक है, तो इसका मतलब एक डी ही पॉइंट बचा, और वैसे भी हमें डी चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे ये ट्रिक है कि जब 3 सही तो एक गलती हुआ, अब इसको चेक करके कंफ्यूज क्यों होना है, ये टाइम की वेस्ट करना है। क्लियर, तो सीधा इस पर टिक लगा दो, क्या दिक्कत है फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यस, तो इस क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये थोड़ा सा छोटा रहेगा है ना क्योंकि ये लंबे में है। तो डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। अब हमने जान लिया कि विकास जो है, क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, और ये जो है क्वेश्चन भी घुमा फिरा के, जैसे वो हेल्थ एनवायरमेंट का आ रखा है ना, वैसे ही इसका भी फिक्स है आंसर, वो भी घुमा फिरा के एक ही चीज दे रखी है। क्या विकास जो है वो कभी खत्म नहीं होती, ये विचार किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसने कहा, या किसने कहा नहीं मतलब स्टेटमेंट नहीं, मतलब किस वर्ड के थ्रू आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मतलब ये आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल, है ना, तो ये क्या है, कौन सा प्रिंसिपल है, ये हमें बताना है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन बातचीत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन अंत संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी निरंतरता का सिद्धांत। अब यहाँ पे भी सोचने वाली या कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है, सीधा ट्रिक है इस क्वेश्चन में भी भाई। जिसने क्या बोला है कि कभी खत्म नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता, इसका मतलब नेवर एंड, कंटिन्यू,
जो कंटिन्यू चल रहा है क्वेश्चन में, देखो अब कि यहाँ पे कहाँ कंटिन्यू की बात कर रहा है, एक ही में बात कर रहा है कंटिन्यूटी, एक ही ऑप्शन में बात कर रहा है कंटिन्यूटी। डेवलपमेंट इज ए नेवर एंड, कभी खत्म नहीं होता, कंटिन्यू रहता है, चलता ही रहता है। जब तक आप, मैंने कल भी बताया था कि जब तक हम जन्म भी नहीं लेते, हमारे जन्म से पहले ही हमारा गर्भावस्था में ही, जब प्रेगनेंसी में ही जो है हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और जब तक हमारी बर्थ डेथ नहीं हो जाती तब तक जो है हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, तो ये कभी खत्म नहीं होता। तो खत्म नहीं होता मतलब क्या है, कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। और कंटिन्यूटी यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है, तो डी पे जाओ ना, और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सब गलत है, इन सबका कोई मतलब ही नहीं बनता ना। एकीकरण का सिद्धांत, बातचीत, अब बातचीत, यहाँ पे कोई बातचीत की कोई बात हो रही है, इंटरेक्शन की कोई बात हो रही है, फिर कहाँ से आप इंटरेक्शन के थ्रू जाएंगे। इंटर रिलेशन, यहाँ पे हमने कहा है कि ये इसका संबंध है, इससे संबंध जुड़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि विकास के जो सभी एस्पेक्ट होते हैं ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मैंने कल भी बताया था ये कि अगर आपको फिजिकल में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो आपके मेंटली को इफेक्ट करेगा, आपके सोशल डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। यहाँ पर तो ऐसा कुछ बात ही नहीं हुई, क्वेश्चन में देखो ना, जब बात ही नहीं हुई हम उसका आंसर क्यों दे। ठीक है, तो ये भी नहीं बनता। यहाँ पे कंटिन्यूटी एक ही बनता है, और ऑप्शन को चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। कंटिन्यू जो चलता रहे, तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इसका आंसर हो गया। ये सीरीज की ट्रिक है ना। फिर अब आपको यहाँ पे ऑप्शन में नेवर एंड बोलने का, खत्म ही नहीं होता। अब कंटिन्यूटी थोड़ा बोल देगा सीधा वर्ड, उसको घुमा करके थोड़ा सा उसने लैंग्वेज चेंज कर दी, है ना। लेकिन हमें तो पता है ना, जो कभी खत्म नहीं होगा मतलब कंटिन्यू चलता रहे, है ना। फिर बस ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। मोटिवेशन इन दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा एक टैग वर्ड है मोटिवेशन। मैंने कल भी बात बोली थी, और हर क्लास में ये बात मैं बोल रही हूँ कि जहां भी आपका मोटिवेशन, प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन और प्रेरणा एक ही बात है। प्रेरणा, प्रोत्साहन देना, मोटिवेशन देना, इन, और मैंने ये भी बताया था कि मोटिवेशन के मैंने पार्ट भी बताए थे कि जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है ना। तो फिर और जो बाहरी मोटिवेशन होता है वो ठीक तो होता है, लेकिन इतना ज्यादा काम नहीं करता, या इतना ज्यादा लंबे समय तक वो नहीं चल सकता। जो आपकी इंटरनल मोटिवेशन होती है ना, आंतरिक प्रेरणा, जो हम खुद, आंतरिक प्रेरणा जो होती है, उसमें क्या होता है, बच्चा खुद उसके अंदर अंदर से वो मोटिवेट होगा। मेरा मन है साइकिल चलाने का, तो मैं जल्दी सीखूंगी, बहुत जल्दी सीख लूंगी, मेरा मन है साइकिल चलाने का। ये है मेरी इंटरनल मोटिवेशन, मेरे को अंदर से मोटिवेट है, मैं अंदर से प्रेरित हूँ। लेकिन ही अगर मुझे कोई इन्फोर्स कर दे कि मतलब मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगी तो फिर मुझे टॉफी मिलेगी, मैं पढ़ लूंगी तो मुझे गिफ्ट मिलेगा, मैं पढ़ लूंगी तो मुझे बाइक मिलेगी, ऐसे अगर ये है पीछे रीजन है कि अगर ये कर लिया तो तुम्हें बदले में गिफ्ट मिलेगा, नहीं पढ़ा तो तुम्हें फेल हो जाओगे, ये जो है ये इनफोर्स है, ये ज्यादा देर तक नहीं चलता है। ये हो सकता है हम बीच में स्टॉप कर दे, रुक जाए, हमारे बीच में मोटिवेशन कम हो जाए, ये ज्यादा देर तक वर्क नहीं करेगा। ये इसलिए हम इसको कहते हैं कि कम इंपॉर्टेंट होती है, इंटरनल मोटिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए अब क्वेश्चन के थ्रू मैंने सिर्फ ट्रिक बताने के साथ साथ बल्कि मोटिवेशन का पूरा कंसेप्ट ही आपके साथ क्लियर कर दिया है कि नहीं है। तो फिर और ये मोटिवेशन जो है टैग वर्ड है, जिस भी ऑप्शन में आपको मोटिवेशन, प्रेरणा, प्रोत्साहित वर्ड मिल जाए कि हमें बच्चों को प्रोत्साहन देना है, बच्चों को प्रेरित करना है, बच्चों को इंटरनल मोटिवेशन देना है, या बच्चों को मोटिव करना है, या तो ये सारे ऑप्शन जो है आपका ठीक होता है, ये हमारी ट्रिक। ठीक है, अब ऑप्शन की तरफ जाइए। शिक्षार्थियों को एक ही दिशा में सिखाएगा, मैंने पहले ही कहा था जहां भी वर्ड ही, ओनली आ जाए, ये आपका आंसर होते ही नहीं है। ये हमारी ट्रिक है, जहां भी आपका ही, ओनली ये वर्ड आ जाए, या केवल हिंदी में, है ना, ये वर्ड आ जाए, ये आपके गलत होते हैं, नेगेटिव की तरफ आपको इशारा करते हैं, यहाँ हमें नहीं जाना। तो यह इसका मतलब फर्स्ट भी आपका गलत। सेकंड, शिक्षार्थियों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करेगा, ये तो पॉजिटिव लग रहा है ना। थर्ड देखिए, शार्प द मेमोरी ऑफ लर्नर, हमारी मेमोरी को तेज करेगा, ये भी ठीक ही लग रहा है, बी और सी दोनों ठीक लग रहे हैं। डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, ये क्या है, अलग करेगा। अरे भाई पुरान जो मोटिव है, हमने क्या कहा था, हमें पॉजिटिव जाना है, ये तो अलग करने की बात कर रहा है, तो ये कहां से आपका पॉजिटिव हो गया।
इसका मतलब 2 ऑप्शन तो हमारे सीधा ना है कि होंगे ही नहीं। अब 2 के बीच में डाउट है, बी और सी। अब मैंने क्या कहा था, कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐसे हो सकते हैं जिस ऑप्शन में हो सकता है कि चारों ही ऑप्शन बढ़िया हो, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होगा, मोस्ट अप्रिशिएट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होगा कि मोस्ट अप्रिशिएट सबसे बढ़िया कौन सा पढ़ने में लग रहा है, सबसे बढ़िया पॉजिटिव वाइब कहाँ से आ रही है, वो ऑप्शन आपका ठीक होगा। जहां पे आपको क्वेश्चन मन की फीलिंग बोल देना कि हाँ ये सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है, वो ऑप्शन आपका बेटर होगा, बेस्ट होगा, बेस्ट, ठीक है। और इसमें एक ट्रिक को बताऊं, छोटी सी एक ट्रिक और है जो कि छोटी हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल और 99% वर्क करती है। क्या? ऑप्शन जहां बड़े बड़े होंगे वो राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत मोस्टली चांसेस होते हैं, फिर भी ये नहीं कि आप आंख बंद करके टिक कर देंगे, ये गलत है। जहां बड़े बड़े जो भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज हो रहे हो, आप 4 ऑप्शन में नहीं समझ आ रहा हो, अब बड़े बड़े ऑप्शंस की तरफ जाइए, ठीक है। बड़े बड़े ऑप्शन में जहां भी आपको फिर पता लगाइए कि बड़े ऑप्शन 2 है, मान लो 2 छोटे हैं, पहले बड़े पढ़ो 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन बड़े पढ़ोगे, उसमें आपको पता चल जाएगा किसी कि हाँ कहाँ से पॉजिटिव आ रही है। अब इसमें से आप किसी एक ऑप्शन की तरफ पहुंच सकते हो, 4 में से किसी एक ऑप्शन की तरफ पहुंच सकते हो, ठीक है। एक ट्रिक ये होगी। और ये भी ट्रिक है एक और, क्या कि ऑप्शन ज्यादातर, ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन ज्यादातर आपके ऑप्शन सी और डी में से ही होते हैं। मैं मैथ्स वगैरह और सब की बात नहीं कर रही, सीडीपी की बात कर रही हूँ। सीडीपी में ऑप्शन सी और डी में से ज्यादातर होते हैं, लेकिन ये आपको ट्रिक तभी फॉलो करनी है, इसमें रिस्क है कि तभी फॉलो करनी है जब आपको 99% नहीं आता। जो आप छोड़ोगे ना, वो कहते हैं ना कि कुछ ना करने से कुछ करना बढ़िया है ना, वही बात यहाँ पर है कि जहां आपको लगे कि मुझे नहीं आ रहा बिल्कुल ही, छोड़ोगे तो उससे बढ़िया कि आप सी और डी में से एक लगा दो। एटलीस्ट 5% चांस होते हैं कि ठीक होगा, कम से कम 0% तो नहीं होता ना, छोड़ोगे तो 0% ही हो गया, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें ऑप्शन 2 में डाउट है, बी और सी में, ठीक है। अब शिक्षार्थियों के पीछे सीखने के लिए आप खुद सोचो, अगर मोटिव होंगे, अगर मैं मोटिवेशन होगी तो क्या होगा, ये बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करेगा या उनकी जो है मेमोरी को तेज करेगा। देख मेमोरी तेज करेगा ये तो जज रहा है, लेकिन इतना से ज्यादा मोस्ट अप्रिशिएट ऑप्शन बी लग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर मोटिव होंगे तो हमें इंटरेस्ट पैदा करेगा। अगर मुझे देखो, अब मैं यहाँ पे इंटरनल मोटिव हूँ, है ना, मैं अंदर से प्रेरित हूँ, तभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। मुझे किसी ने आकर ये बोला है कि तू पढ़ा, नहीं ना, फिर मैं अंदर से मोटिव हूँ, अंदर से प्रेरित हूँ, तभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तभी मैं क्लास ले रही हूँ। इसका मतलब तो ये क्या है, मुझे इंटरेस्ट है। क्यों? मुझे इंटरेस्ट है तभी मैं कर रही हूँ, है ना, तो मुझे इंटरेस्ट है। तो ये चीज क्या है, अगर हमें इंटरेस्ट होगा तो क्या हम जल्दी सीखेंगे भी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं है। मैं पढ़ा रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये क्या है, मेरे में इंटरेस्ट है, ये मेरे इंटरेस्ट को और बढ़ाएगा। कल से मैं और अच्छी भी हो सकता है, धीरे करके मैं और अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आऊँ, हो सकता है और अच्छा कंसेप्ट आपके सामने लेकर आऊँ और इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके सामने लेकर के आऊँ, या तुक्का, है ना, है ना। फिर तो इसलिए क्या है, मेरे इंटरेस्ट को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। तो ये थी आज की आपके कुछ ट्रिक्स, कुछ टैग वर्ड्स मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टैग वर्ड्स हैं, ठीक है। एक बार कुछ 14 ट्रिक्स जो है, कुछ मिनिमम, ज्यादातर मैं 15 to 16 जो है ट्रिक्स आपको 2 वीडियोस के अंदर ही बता चुकी हूँ, कुछ है ना। और आज कुछ और नए ट्रिक्स हमने सीखे क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे कि हम हर बार करते आए हैं। तो ऐसे कुछ जो है मैं आपको बता दूं, ट्रिक्स मैंने आपको बताया, जैसे कि जहां भी आपको ये वर्ड मिल जाए, ओनली, ही, केवल, ये वर्ड आपकी गलत होते हैं। जहां भी जिस भी ऑप्शन आपको ये मिल जाए, वो ऑप्शन में नेगेटिव की तरफ इशारा करेगा, ठीक है। इसकी तरफ भाग जाओ, ये गलत है, छोड़ दो इसको, ठीक है। ये आपके लिए खतरनाक डेंजर हो सकता है। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर क्वेश्चन में आ जाए नॉट, इसका मतलब, या फिर आ जाए एस्केप, ठीक है, ये आ जाए लीस्ट, ये मैं बता चुकी हूं कल भी, इसका मतलब गलत बोल रहा है। ये आ जाए गलत, हिंदी में अनुचित, कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब
ये नेगेटिव है, ये ऑप्शंस का है नेगेटिव, इसका मतलब हमें नेगेटिव ऑप्शंस की तरफ जाना है, ठीक है। और जहां भी जिस भी ऑप्शन में आपको सिंपल सी कॉमन बात है, जहां भी आपको मिल जाए उचित, करेक्ट इंग्लिश में बोलूं तो, है ना, और या फिर मोस्ट अप्रिशिएट भी लिखा आता है। कभी आप देखते होंगे मैं हर वक्त ये वर्ड यूज कर रही हूँ आपके सामने, मोस्ट अप्रिशिएट, ये भी लिखा आता है, ठीक है, या फिर ट्रू। तो ये सारा मतलब पॉजिटिव है, ये सब हमें किसकी तरफ लेकर जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ। और भी कुछ बहुत सारी ट्रिक्स थी, अनगिनत ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, है ना। ये भी था कि जहां जिस ऑप्शन में बच्चे को मोटिव करने की बात आ जाएगी, मोटिव, या इंटरनल की बात करें, इंटरनल मोटिव, है ना, प्रोत्साहन, प्रेरित, तो ये सारे वर्ड्स आपके पॉजिटिव होते हैं 100%, ठीक है। और भी मैंने आपको और भी चीज बताई थी, क्या बताई थी, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों का होगा, किसी एक की तरफ आप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ ट्रिक्स। और मैंने एक और कल कहा था, हम आपको रामबाण जो है तरीका बताया था, क्या, हमेशा बच्चे को सपोर्ट करेंगे, हमेशा बच्चे को क्या करोगे, सपोर्ट करोगे, कभी उसको दंड, पनिशमेंट या क्लास से बाहर निकाल दूंगी ये नहीं करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, जिसमें ये ट्रिक्स भी होगी, इसमें ऑप्शन में आपको ये भी बोल रखा होगा कि हमें दंड देंगे बच्चों को, क्लास से बाहर निकाल दोगे, डांट लगा दोगे, डांट को पता है क्या बोलते हो, फटकार, ये आप तरीका होता है इनका बोलने का, फटकार लगा दोगे, तो ये गलत होता है, फटकार, दंड, ठीक है। ये आपके नेगेटिव है, क्लास से बाहर निकाल दूंगी, ये सब गलत है, ठीक है। सपोर्ट करूंगी, प्रोत्साहन देना, मोटिव करना, ठीक है, एंकरेज करना, इसका एक वर्ड और था, एंकरेज करना, बच्चों को प्रोत्साहित करना, ये वर्ड आपको 100% ठीक होते हैं। ये थी कुछ हमारी ट्रिक्स, ठीक है। और भी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह क्वेश्चंस के थ्रू जो आपके सामने अलग अलग सब्जेक्ट्स की 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट से डीपी को लेकर चल रहे हैं, इन वीडियो में बना चुकी हूँ, ठीक है। थर्ड वीडियो आपके सामने थी ये, है ना। तो और कुछ अलग ट्रिक्स जो है क्वेश्चन के थ्रू हम करते रहते हैं, ठीक है। और इन ट्रिक्स को करके जो है हम CDP में 30 आउट ऑफ 30 भी तो लेंगे ही लेंगे, साथ में पूरे कोर्स में यानी पूरे CTET में 120+ लेकर जाएंगे सिर्फ इन्हीं ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।